अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। बेसिकली जो हमने सीरीज़ शुरू की है वो है सर्च एल्गोरिथम्स की, और उन्हीं में से एक हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम है। आज के इस लेक्चर में हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम को देखेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे, उसके फीचर्स, उसकी टाइप्स और जो प्रॉब्लम्स हमें इसमें फेस होती हैं वो सब देखेंगे। इसके अलावा वो तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे एग्ज़ाम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से हिल क्लाइंबिंग की जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम बेसिकली एक लोकल सर्च एल्गोरिथम है। लोकल सर्च एल्गोरिथम से मुराद यहाँ पर ये है कि ये सिर्फ अपनी डोमेन तक जो है नॉलेज रखता है, इसे ग्लोबली पूरी डोमेन का नॉलेज नहीं होता। यानी जितनी इसकी अपनी प्रॉब्लम है ये सिर्फ उसी प्रॉब्लम को फोकस करेगा, उसके अलावा किसी चीज़ पर फोकस नहीं करता, इसलिए इसे लोकल सर्च एल्गोरिथम कहा जाता है। विच कंटिन्यूसली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टू फाइंड द पीक ऑफ द माउंटेन और बेस्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम बेसिकली एक कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और उसी डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ पे उसको वैल्यू इंक्रीज होती हुई मिल रही होती है, किसी माउंटेन की पीक तक पहुँचने के लिए या किसी प्रॉब्लम के बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए। इसके लिए हम एग्जांपल के तौर पे यूँ इसको अंडरस्टैंड कर लें कि आप पहाड़ चढ़ रहे हैं और पहाड़ चढ़ने के लिए आपने ब्लाइंड फोल्ड अपनी आंखों पर जो है डाला हुआ है और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप सिर्फ ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम अपने पाँव और हाथ उसी जगह पर फिक्स करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हमें महसूस होगा कि यहाँ पे हमारा जो पाँव है वो स्टेबल रहेगा और हमें सपोर्ट मिलेगी आगे नेक्स्ट मूव करने के लिए। तो इसी तरह से जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे बिना देखे ब्लाइंड फोल्ड के ज़रिए, तो एक लास्ट पे एक वैल्यू ऐसी आएगी, जब एक पोजीशन ऐसी आएगी जब हमारे जो पाँव हैं वो ऊपर की तरफ मूव नहीं करेंगे, वो एक स्टेबल पोजीशन पर रुक जाएंगे। वो होगी हमारे माउंटेन की पीक, यानी वो जो पहाड़ की चोटी होती है उसको कहा जाता है। तो हमने एक्चुअली बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना है। हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन इसी तरह से फाइंड करता है जब तक उसको बेस्ट वैल्यू अपने से पिछली वैल्यू से अगली वैल्यू बेस्ट अगर मिल जाती है तो वो अगली पे मूव कर जाता है, अदरवाइज वहीं रुक जाता है, नेक्स्ट मूव नहीं करता। और दूसरी बात ये बैक ट्रैकिंग भी नहीं करता, यानी अपनी करंट स्टेट से आगे कोई नेक्स्ट स्टेट उसको खुद से बेटर नहीं मिली अगर, तो ये बैक ट्रैक नहीं करेगा, ये वहीं पर रुक जाएगा, आपको वहीं पे सोल्यूशन दे देगा या सोल्यूशन नहीं देगा। It terminates when it reaches a peak value where no neighbor has a higher value। ये वहाँ पे जाके रुकता है अक्सर जहाँ पर हमें पीक वैल्यू मिल जाती है, और ऐसी पीक वैल्यू मिलती है जहाँ पे जिस पीक वैल्यू के इर्द गिर्द कोई भी ऐसी वैल्यू मौजूद नहीं होती जो पीक वैल्यू से हायर हो। यानी पीक वैल्यू तक के पर पहुँच कर पीक वैल्यू से आगे तमाम वैल्यूज पीक वैल्यू से छोटी है अगर आ जाएँ और उससे बड़ी वैल्यू कोई भी ना मिले तो ये उस पीक वैल्यू पे टर्मिनेट कर जाता है। इसको हम ग्रीडी लोकल सर्च भी बोलते हैं, और ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने से बेस्ट स्टेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। जैसे उसको बेस्ट स्टेट मिलती जाएगी ये आगे मूव करता रहेगा फर्दर, अदरवाइज ये वहीं पर रुक जाएगा जो लास्ट उसको बेस्ट स्टेट मिली होगी। A node of hill climbing algorithm has two components which are state and value। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का जो भी नोड होता है उसकी दो कंपोनेंट्स होते हैं, स्टेट और वैल्यू। यानी एक स्टेट होगी जिस पर वो मौजूद होगा या जिसको वो क्रॉस करेगा, और उस स्टेट की कोई वैल्यू होगी, ह्यूरिस्टिक वैल्यू हम कह सकते हैं उसे। हिल क्लाइंबिंग इज मोस्टली यूज्ड व्हेन अ गुड ह्यूरिस्टिक इज अवेलेबल। पिछली ह्यूरिस्टिक वैल्यू से अगली ह्यूरिस्टिक वैल्यू अगर अच्छी है, बेस्ट है, बेटर है, तो ये अगली वैल्यू की तरफ मूव करेगा, अदरवाइज ये उसी वैल्यू पर रुक जाएगा जो इसे लास्ट अच्छी ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिलेगी। In this algorithm, we don't need to handle the search tree or graph, as it only keeps a single current state। हमें इसमें कोई ट्री को ग्राफ को मेंटेन करने की या डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उसकी वजह ये है कि ये एक ही करंट स्टेट रखता है, और जिस स्टेट को ये बेस्ट कंसिडर कर लेता है हिस्ट्रिक वैल्यू की बेस पर, ये उसे करंट स्टेट बना लेता है। कुछ फीचर्स हैं हिल क्लाइंबिंग के। सबसे पहला है जनरेट एंड टेस्ट वेरिएंट। हिल क्लाइंबिंग इज अ वेरिएंट ऑफ जनरेट एंड टेस्ट मेथड। टू जनरेट एंड टेस्ट मेथड प्रोड्यूस फीडबैक which helps to decide which direction to move in the search space।
ये जनरेट एंड टेस्ट मेथड बेसिकली क्या है, ये हमारे लिए एक फीडबैक प्रोड्यूस करता है जिससे हमें डायरेक्शन मिलती है हमारी सर्च स्पेस में आगे मूव करने की। एक ये फीचर है। सेकेंडली इसका ग्रीडी अप्रोच, सर्च मूव्स इन द डायरेक्शन विच ऑप्टिमाइजेस द कॉस्ट। हमेशा ये उसी वैल्यू पर मूव करेगा, कॉस्ट वैल्यू पर मूव करेगा जिसकी कॉस्ट पिछली कॉस्ट से या पिछली स्टेट की कॉस्ट से कम होगी। इसलिए ये ग्रेडी अप्रोच कहलाती है कि हमेशा ये कम से कम वैल्यू की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। लास्ट फीचर, नो बैक ट्रैकिंग, इट डज नॉट बैक ट्रैक द सर्च स्पेस एज इट डज नॉट रिमेंबर द प्रीवियस स्टेट। पीछे जैसे मैंने अभी बताया कि जिस स्टेट को की वैल्यू से बेटर लगती है, बेस्ट लगती है, ये उसे करंट स्टेट बना देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने एक स्टेट को करंट स्टेट बना दिया है तो ये एल्गोरिथम प्रीवियस स्टेट्स को रिमेंबर नहीं रखता, ना उन्हें मेमोरी में स्टोर रखता है। इसलिए हम सर्च स्पेस को बैक ट्रैक नहीं कर सकते। यानी एक नोड पे अगर हमें नेक्स्ट कोई बेटर नोड नहीं मिल रहा तो हम वापस पीछे नहीं जा सकते, हम वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि उससे पीछे वाले जो स्टेट्स हैं वो मेमोरी में स्टोर नहीं है, एल्गोरिथम ने उन्हें स्टोर नहीं किया प्रीवियस स्टेट्स को। अब हम स्टेट्स हिल क्लाइंबिंग को स्टेट स्पेस डायग्राम के जरिए देखते हैं। स्टेट स्पेस लैंडस्केप भी असल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम की, जिसमें हम ग्राफ में शो करते हैं डिफरेंट एल्गोरिथम्स और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को और या कॉस्ट को। ग्राफ में देख सकते हैं आप, वाई एक्सिस में हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यानी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि हम अपने ग्राफ में कॉस्ट पर ध्यान देते हैं कि कॉस्ट कम से कम हो, उस वैल्यू की तरफ मूव करना है। तो हम वाई एक्सिस पे कॉस्ट रखते हैं और दूसरी साइड पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास है जी स्टेट स्पेस है। इस ग्राफ के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, दैट इज़ शोल्डर, ग्लोबल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, फ्लैट लोकल मैक्सिमम एंड करंट स्टेट। ये क्या होती हैं, ये यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। लोकल मैक्सिमम इज अ स्टेट विच इज़ बेटर देन इट्स नेबर स्टेट्स बट देयर इज आल्सो अनदर स्टेट विच इज़ हायर देन इट। लोकल मैक्सिमम हम अपने एल्गोरिथम में या ग्राफ में एग्जांपल में उस स्टेट को बोलते हैं जो कि अपनी नेबर स्टेट से में सबसे ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन उससे भी एक हाई वैल्यू वाली स्टेट एग्जिस्ट करती होती है हमेशा। ग्राफ में देख सकते हैं हम लोकल मैक्सिमम हम देख रहे थे, लोकल मैक्सिमम जहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है, ये इस पॉइंट पे ये लोकल मैक्सिमम है। ये अपने इधर नेबर्स में बेटर है हाइट के लिहाज से या वैल्यू के लिहाज से, लेकिन एक और वैल्यू मौजूद है जो इससे भी ज़्यादा हाई है। वो क्या है, वो हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमम है। ऑलराइट, global maximum is the best possible state of the state space landscape. It has the highest value of objective function. ये हमारे तमाम स्टेट में सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल स्टेट होती है और इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होती है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर हम कॉस्ट ले रहे हैं तो कॉस्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू ग्लोबल मैक्सिमम होगी, यानी जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसे हम ग्लोबल मैक्सिमम कहेंगे। करंट स्टेट इज अ स्टेट वेयर एन एजेंट इज करंटली प्रेजेंट। एजेंट जहाँ पर करंटली मौजूद होता है उसे हम करंट स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे ग्राफ में पॉइंट आउट किया गया, जैसे अगर मेरे ग्राफ में मूवमेंट कर रहा हूँ मैं और फिलहाल मैं जिस स्टेट पे हूँ उस स्टेट को मैं करंट स्टेट बोलूँगा। फ्लैट लोकल मैक्सिमम इज द लैंडस्केप वेयर ऑल द नेबर स्टेट्स ऑफ करंट स्टेट्स हैव द सेम वैल्यू। ये तमाम वो वैल्यूज़ होती हैं जिसके इर्द गिर्द की वैल्यू सारी एक जैसी हों, यानी कोई भी डिफरेंट वैल्यूज़ ना हो। ये जितनी भी टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं ऑलमोस्ट सारी माउंटेन्स और क्लाइंबिंग से रिलेटेड ही हैं। ग्राफ में आप देख सकते हैं फ्लैट लोकल मैक्सिमम एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस बनी हुई है। फ्लैट सरफेस का मतलब ये है कि उसके हर पॉइंट पर हर वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी। लास्ट इज शोल्डर, इट इज़ अ प्लेट्यू रीजन विच हैज़ एन अपहिल एज। शोल्डर हम एक ऐसे प्लेट्यू को बोलते हैं, यानी एक ऐसी छोटी सी सरफेस रीजन को बोलते हैं जो कि थोड़ी सी फ्लैट होती है, लेकिन वो लीड करती है एक अपहिल एज की तरफ, यानी वो एक एज जो है, एक हिल का एज जो है उसके साथ कंबाइन हो रहा होता है, जिससे हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, जिस तरह एक ग्राफ में शो है कि एक स्ट्रेट लाइन है और साथ ही एक हिल की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। आगे है हिल क्लाइंबिंग के एल्गोरिथम। हिल क्लाइंबिंग तीन टाइप्स के होते हैं, सिंपल हिल क्लाइंबिंग, स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग एंड स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल हिल क्लाइंबिंग क्या होती है।
It only evaluates the neighbor node state at a time and selects the first one which optimizes current cost and set it as a current state. ये सबसे ज़्यादा सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम है, इसको इम्प्लीमेंट करना भी सिंपल है। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ नेबर नोड्स को देखता है एक वक्त में, और उन तमाम नोड्स में से जो इसको ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट वैल्यू देता है, यानी सबसे कम कॉस्ट या रीजनेबल कॉस्ट वैल्यू देता है, ये उस पर स्टॉप कर जाता है और उसी को करंट स्टेट बना देता है। इट ओनली चेक्स इट्स वन सक्सेसर स्टेट एंड इफ इट फाइंड्स बेटर देन द करंट स्टेट देन मूव एल्स बी इन द सेम स्टेट। ये हमेशा करंट स्टेट से आगे, यानी करंट स्टेट की अगर आगे दो चाइल्ड नोड्स हैं, दो सक्सेसर्स हैं, तो दो में से सिर्फ एक को कंसिडर करेगा, एक भी वो जिसकी वैल्यू कम होगी, जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम होगी, जो बेटर कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। ये उसको सिर्फ फोकस करेगा और दूसरी स्टेट को इग्नोर कर देगा, ना उसे मेमोरी में स्टोर करेगा, ना उसे कोई स्पेस देगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह हमारी नहीं आएगी। तो ये सिर्फ उस स्टेट को चेक करके, अगर तो करंट स्टेट से बेटर वैल्यू दे दी उसने, अगली स्टेट ने, सक्सेसर स्टेट ने, तो ये करंट स्टेट जो है उसी को बना देता है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो ये नेक्स्ट मूव कर जाता है और करंट स्टेट वही रहती है जो पहले थी, क्योंकि अभी उसे उससे बेटर कोई करंट स्टेट और नहीं मिली। इस एल्गोरिथम के दो फीचर्स हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं होता, ऑप्टिमल सोल्यूशन कम देता है, और सोल्यूशन जो हमें मिलता है वो गारंटेड नहीं होता। Steepest ascent hill climbing. This algorithm examines all the neighboring nodes of the current state and selects one neighbor node which is closest to the goal node. ये एक स्टेट के तमाम नेबर नोड्स और चाइल्ड नोड्स को देखता है, उन तमाम नेबर नोड्स में से सिर्फ उस एक को सिलेक्ट करता है जो गोल नोड के करीब तरीन होता है। दिस एल्गोरिथम कंज्यूम्स मोर टाइम एज इट सर्चेस फॉर मल्टीपल नेबर्स। अब ये चूंकि तमाम नेबर्स को एग्जामिन कर रहा है, तो ये सिंपल हिल क्लाइंबिंग से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। थर्ड इज स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग। इट डज नॉट एग्जामिन ऑल ऑफ इट्स नेबर बिफोर मूविंग। ये मूव किसी भी तरह की मूवमेंट से पहले अपने नेबर्स को एग्जामिन नहीं करता। रादर दिस सच एल्गोरिथम सिलेक्ट्स वन नेबर नोड एट रैंडम एंड डिसाइड्स वेदर टू चूज इट एज अ करंट स्टेट और एग्जामिन अनदर स्टेट। ये रैंडमली कोई भी एक स्टेट पिक करता है, उस एक स्टेट को करंट स्टेट बनाने के लिए डिसीजन लेता है, यानी डिसीजन लेता है कि मैं इसको करंट स्टेट बनाऊं या इसके अलावा किसी और को सर्च करूं। तो ये तमाम नोड्स नहीं देखता, ये रैंडमली किसी भी एक पर मूव करके उसे करंट स्टेट बनाने का डिसीजन लेता है। अब हम देखते हैं सिंपल हिल क्लाइंबिंग का एल्गोरिथम। इसमें सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट निकालेंगे, यानी वो स्टेट जहाँ से हमने स्टार्ट करनी है अपनी इवैल्यूएशन। और इफ़ इट इज़ गोल स्टेट, अगर हमारी वो इनिशियल स्टेट ही गोल स्टेट हमें मिल जाती है स्टार्ट में ही, तो हम रिटर्न कर देंगे सक्सेस और वहीं पे एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो एक लूप चलेगी कब तक, अंटिल अ सोल्यूशन इज फाउंड और देयर इज नो न्यू ऑपरेटर लेफ्ट टू अप्लाई। तब तक लूप चलेगी जब तक कोई उसे करंट स्टेट बेटर सोल्यूशन नहीं मिल जाता, या उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रह जाता कि करंट स्टेट के अलावा कोई और बेटर है ही नहीं। सिलेक्ट एंड अप्लाई एन ऑपरेटर टू द करंट स्टेट। फिर हम करंट स्टेट पर कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, न्यू स्टेट को चेक किया जाता है जो हमें मिली है। अगर तो वो गोल स्टेट हुई तो वहीं पे एल्गोरिथम रुक जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, इफ़ इट इज़ बेटर देन द करंट स्टेट देन असाइन न्यू स्टेट एज अ करंट स्टेट। अगर वो न्यू स्टेट हमें पिछली स्टेट से जो है बेटर है करंट स्टेट से, तो हम उसको करंट स्टेट बना देंगे और पिछली को ख़त्म कर देंगे। एल्स इफ नॉट बेटर देन द करंट स्टेट देन रिटर्न टू स्टेप 2। अगर फिर भी हमें बेस्ट जो है बेटर करंट स्टेट नहीं मिली, तो हम वापस स्टेप नंबर 2 पे लूप में चला जाएंगे और उसके बाद प्रोग्राम एल्गोरिथम एग्जिट। उसके बाद हम देखते हैं स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। इसमें भी हम सबसे पहले इनिशियल स्टेट फाइंड आउट करेंगे। अगर वो हमें गोल स्टेट वही हमें गोल स्टेट मिल जाती है, तो हम वहीं पे एल्गोरिथम को रोक देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम इनिशियल स्टेट को करंट स्टेट बनाएंगे। लूप अंटिल अ सॉल्यूशन इज फाउंड और द करंट स्टेट डज नॉट चेंज। ये इसके बाद लूप चलेगी और लूप तब तक चलेगी जब तक करंट स्टेट से बेटर स्टेट नहीं मिल जाती या करंट स्टेट चेंज नहीं हो जाती। लेट suck be a state such that any successor of the current state will be better than it। किसी भी स्टेट का सक्सेसर अगर उससे बेटर हो जाता है, उसको एक SCU के नाम से एल्गोरिथम में पॉइंट आउट किया गया है, हाईलाइट किया गया है। तो हम कहते हैं अगर किसी करंट स्टेट के सक्सेसर्स में से कोई एक स्टेट ऐसी आ जाती है जो कि करंट स्टेट से बेटर है, यानी उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू करंट स्टेट से कम है, फॉर ईच ऑपरेटर डेट अप्लाइज टू करंट स्टेट। फिर हम करंट स्टेट पर जो भी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे
उनमें हम ये कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखते हैं। अप्लाई द न्यू ऑपरेटर एंड जनरेट अ न्यू स्टेट, evaluate the new state, if it is a goal state then return it and quit, else compare it to the successor। अगर हमें करंट स्टेट जो मिली है नहीं, अगर तो उसकी वैल्यू कम है और वो गोल स्टेट है तो ओके है, एल्गोरिथम रुक जाएगा। अदरवाइज उसके बाकी सक्सेसर्स को हम कंपेयर करेंगे। फिर इसी तरह से अगर हमें उसमें से कोई बेटर स्टेट मिल जाती है तो हम उसे न्यू स्टेट बना देंगे, और अगर उससे भी ज़्यादा कोई बेटर मिल जाती है तो उसे करंट स्टेट बना देंगे, और इसी तरह से प्रोसीजर चलता रहेगा। अब हिल क्लाइंबिंग में जो प्रॉब्लम्स हमें फेस होते हैं वो उसमें तीन है प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले है लोकल मैक्सिमम, इसे लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं। लोकल मैक्सिमम इज़ अ पीक स्टेट in the landscape which is better than each of its neighboring states, but there is another state also present which is higher than the local maximum। हमने इस नीचे डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम के अंदर हम बिल्कुल पॉइंट से लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हम वैल्यू पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं, जिस तरह से हम ऊपर मूव करते जा रहे हैं वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, और फाइनली हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जो कि पीक वैल्यू होती है, यानी हम उस पहाड़ की या उस हिल के पीक पर होते हैं, टॉप पर होते हैं, और उसके नेबर में कोई और मज़ीद हाईएस्ट वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं होती। इसको हम लोकल मैक्सिमम को बोलते हैं, इस पॉइंट को। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ सकती है कि जिस तरह मैंने अभी पहले एग्जांपल दी कि हम ब्लाइंड फोल्ड के साथ पहाड़ चढ़ रहे हैं, और चढ़ते चढ़ते हम पीक पर पहुंच गए, हमें पता चल गया जी कि हमारी ये अंदाज़ा हो गया कि ये फ्लैट सरफेस है, पहाड़ चढ़ गए। हम अपना ब्लाइंड फोल्ड खोलते हैं और खोलने के बाद हमें पूरा व्यू नज़र आता है कि अभी सामने एक और चोटी है जो कि जिसकी वैल्यू इससे भी ज़्यादा है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। लेकिन उस पीक, उस हाईएस्ट वैल्यू तक अब पहुँचने के लिए मुझे पहले लोएस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे आप ग्राफ में देख रहे हैं कि ब्लैक कलर का डॉट लगा है, ये पीक वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम। आगे अगर मुझे मूव करना है तो मुझे पहले नीचे उतरना पड़ेगा, यानी लोएस्ट वैल्यू की तरफ जाना पड़ेगा, फिर मैं हाईएस्ट की तरफ दोबारा मूव करूँगा। तो ये चूँकि पॉसिबल नहीं है, जिससे मैंने पहले बताया कि ना तो डायरेक्शन चेंज होती है हिल क्लाइंबिंग में, ना ही ये बैक ट्रैकिंग करता है, तो ये इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। Solutions का क्या, backtracking technique can be a solution of the local maximum in state space landscape। Create a list of the promising paths so that the algorithm can backtrack the search space and explore other paths as well। इसमें हम backtracking सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं अगर हम इसका अलग से एक लिस्ट क्रिएट करें, पाथ की क्यू बना दें, उसमें लिस्ट बना दें या स्टैक बना दें, और उसके ज़रिए हम अगर बैक ट्रैकिंग करें तो इसका सोल्यूशन इसमें निकल सकता है। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम, अगर सिर्फ हिल क्लाइंबिंग पे हम फोकस कर रहे हैं तो हिल क्लाइंबिंग में ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हिल क्लाइंबिंग बैक ट्रैकिंग नहीं करता। दूसरी प्रॉब्लम है प्लेट्यू की। अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट एरिया ऑफ द सर्च स्पेस इन विच ऑल द नेबर स्टेट्स ऑफ द current state contains the same value। Because of this, algorithm does not find any best direction to move। A hill climbing search might be lost in the plateau area। अगर आपकी वैल्यू हिल क्लाइंबिंग मूव करते करते ऐसी वैल्यू पे आ गया है जिसके नेबर्स की तमाम वैल्यूज एक जैसी हैं, सेम है, जिस तरह के जिसको हम प्लेट्यू बोलते हैं या फ्लैट मैक्सिमम, पीछे हमने ग्राफ में भी देखा। यहाँ पर चूंकि करंट स्टेट के इर्द गिर्द नेबर्स में तमाम वैल्यू सेम आ रही हैं, कोई भी बेटर वैल्यू नहीं है, तो ऐसे केस में हिल क्लाइंबिंग स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा, नेक्स्ट मूव नहीं करेगा। उसके बाद तीसरा है रिजेस। A ridge is a special form of the local maximum। It has an area which is higher than its surrounding areas but itself has a slope and cannot be reached in a single move। रिज ये एक बहुत स्पेशल केस है लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम का या पॉइंट का। ये एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसा एरिया होता है जिसके इर्द गिर्द सराउंडिंग एरियाज के जितने भी वैल्यूज हैं ये उन सब में हायर होता है, लेकिन इसकी अपनी एक स्लोप होती है, और उस पॉइंट तक मूव करने के लिए मुझे उस स्लोप को पार करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं उस पॉइंट तक मूव नहीं कर पाऊंगा। इस चीज़ को एक डायग्राम के ज़रिए, एग्जांपल के ज़रिए हम देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक दिया है। लेट्स सपोज कि हमारी स्टार्टिंग पे वो एक स्टार्ट स्टेट है, और ये जो मैंने रेड कलर में लिखे हैं नंबर 5, 4, 6, ये एक्चुअली ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ हैं हर स्टेट की। स्टार्टिंग स्टेट है, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 5 है। स्टार्टिंग स्टेट के 3 चाइल्ड नोड्स हैं, यानी 3 सक्सेसर्स हैं, और तीनों में से एक की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 4 है, एक की 5 और एक की 6 है।
अब जैसे मैंने बताया कि ये बेस्ट सोल्यूशन बेस्ट करंट स्टेट फाइंड करेगा, तो इन तीनों में से जो बेस्ट स्टेट इसको मिलेगी करंट स्टेट की निस्बत, वो कौन सी है? पहली वाली, यानी जिसकी हिस्ट्री वैल्यू 4 है, क्योंकि 4 5 से कम है तो ये हमेशा ग्रीडी सर्च है, ग्रीडी अप्रोच है चूँकि, तो ये कम की तरफ जाएगा। तो 4 ये पिछली स्टेट को ख़त्म करके करंट स्टेट को स्टेट जो है किसको बना देगा, जिसकी वैल्यू 4 है, ये लेफ्ट साइड पे जो लिखी हुई है। और बाकी जो इसके सक्सेसर हैं उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर देगा, इग्नोर कर देगा ये, या ना ही उन्हें मेमोरी में स्टोर करेगा। अब 4 चूँकि करंट स्टेट है, इस करंट स्टेट से उसने आगे मूव करना है, फिर वो आगे देखेगा इसके दो सक्सेसर हैं, दोनों को कंपेयर करेगा, क्या दोनों में से कोई एक ऐसा है जो कि करंट स्टेट से ज़्यादा बेटर है? नहीं, क्योंकि दोनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यू पिछली करंट स्टेट से ज़्यादा है, यानी 4 से भी ज़्यादा है, 5 है, दोनों की 5 है। तो ये क्या करेगा, ये आगे मूव नहीं करेगा, ये पीछे रुक जाएगा 4 पे। एल्गोरिथम यहीं पे स्टॉप कर देगा, यही इसकी करंट स्टेट होगी, यही इसकी गोल स्टेट होगी। अब देखें, जैसे हम प्लेट्यू लीग प्रॉब्लम मैंने बताई, अब इसके लास्ट के जो सक्सेसर्स हैं, लीफ नोड्स हैं, दोनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 5 है, यानी एक मैं ऐसी सरफेस पे आ गया हूँ जहाँ पर मुझे तमाम वैल्यू सेम मिल रही हैं, तमाम ह्यूरिस्टिक वैल्यू सेम है, यानी उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो कि करंट स्टेट से ज़्यादा बेटर हो, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है। और लोकल मैक्सिमा जो मैंने आपको बता दिया वो थी फर्स्ट स्टेप में, जहाँ पे हमारे पास 3 सक्सेसर थे, डिफरेंट उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू थी 4 5 और 6, और हमने 4 वैल्यू वाले को पिक किया क्योंकि वो सबसे लोएस्ट था और हमें कम कॉस्ट दे रहा था, बाकी सब उससे ज़्यादा थे। अब वापस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब है सिमुलेटेड एनीलिंग। A hill climbing algorithm which never makes a move towards a lower value guaranteed to be incomplete because it can be stuck on a local maximum. अब तक हमने हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम में जितने पॉइंट्स पढ़े उनमें हमने ये देखा कि हिल क्लाइंबिंग कभी भी ये लोअर वैल्यू की तरफ मूव नहीं करता। लोअर वैल्यू मतलब वो हिस्ट्रिक वैल्यू नहीं, वो हम सिर्फ एग्जांपल में देख रहे थे। लोअर वैल्यू से मुराद ये कि उसकी हमारे पास जैसे क्लाइंब हिल के ऊपर हम क्लाइंब करते हैं तो ऊपर जाने के लिए वो वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती है और नीचे वापस उतरते वक्त वो डिक्रीज करती है, तो वो डिक्रीजिंग लोअर वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पर। चूंकि लोअर वैल्यू पे कभी भी नहीं जाता तो इस चीज़ का मतलब ये है कि हमारा एल्गोरिथम इनकम्प्लीट रहेगा, और इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपका एल्गोरिथम लोकल मैक्सिमम पर ही रुक जाए, स्टक हो जाए। एंड इफ एल्गोरिथम अप्लाइज अ रैंडम वॉक, और अगर वहाँ पे एल्गोरिथम में कोई रैंडम वॉक हम लगाते हैं, यानी हर चीज़ को छोड़ के हम आगे की तरफ मूव करते हैं बाय मूविंग अ सक्सेसर, हम सक्सेसर की तरफ जाते हैं, चाइल्ड नोड की तरफ जाते हैं, देन इट मे कंप्लीट बट नॉट एफिशिएंट। तो ये कंप्लीट तो हो सकता है लेकिन एफिशिएंट नहीं हो सकता। सिमुलेटेड एनीलिंग इज एन एल्गोरिथम व्हिच यील्ड्स बोथ एफिशिएंसी एंड कंप्लीटनेस। तो इसके बरक्स सिमुलेटेड एनीलिंग एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि एफिशिएंसी और कंप्लीटनेस दोनों को फॉलो करता है। In mechanical term, annealing is a process of hardening a metal or glass to a high temperature, then cooling gradually. So this allows the metal to reach a low energy crystalline state. मैकेनिकल टर्म में अनीलिंग का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस कहलाता है जिसमें हम शीशे या मेटल को, ग्लास या मेटल को हार्ड करते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उसे हीटअप करते हैं और फिर उसे ग्रेजुअली उसे कूल डाउन करते हैं, और इसकी वजह से मेटल जो है वो अपनी लो एनर्जी क्रिस्टलाइन स्टेट पे आ जाता है। द सेम प्रोसेस यूज्ड इन सिमुलेटेड एनीलिंग इन विच एल्गोरिथम पिक्स अ रैंडम मूव। एल्गोरिथम सिमुलेटेड एनीलिंग में भी एल्गोरिथम यही प्रोसेस यूज करता है, किस तरह से वो एक रैंडम मूव पिक करता है इंस्टेड ऑफ पिकिंग द बेस्ट मूव। बेस्ट मूव की तरफ नहीं जाता, रैंडमली कोई भी एक मूव पिक करता है। इफ द रैंडम मूव इम्प्रूव द स्टेट, अगर रैंडम मूव से स्टेट इम्प्रूव हो सकती है, देन इट फॉलोज द सेम पाथ, तो ये उस पाथ को फॉलो करेगा। अदरवाइज द एल्गोरिथम फॉलोज द पाथ विच हैज अ probability of less than 1 और इट मूव्स डाउनहिल एंड चूजेस अनदर पाथ। अगर वो वैल्यू जो उसने रैंडमली पिक की है वो बेटर नहीं है, उससे मजीद बेटर वैल्यू उसे फ़ौरन ही मिल जाती है कोई नेक्स्ट पॉइंट पे, तो ये उसे छोड़ के वहाँ पे मूव कर जाता है। क्लाइंबिंग हिल क्लाइंबिंग टेक्निक की एप्लीकेशन रोबोटिक्स में यूज़ होता है, इज़ मोस्टली यूज्ड इन रोबोटिक्स विच हेल्प देयर सिस्टम टू वर्क एज अ टीम एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन। रोबोटिक्स में हिल क्लाइंबिंग यूज़ की जा सकती है सिस्टम को काम करना का सिस्टम से काम करवाना एज ए टीम और उसको मेंटेन रखना, तमाम कोऑर्डिनेशन को ये रोबोटिक्स में यूज़ होते हैं। फिर मार्केटिंग एल्गोरिथम कैन बी हेल्पफुल इन टीम मैनेजमेंट इन वेरियस मार्केटिंग डोमेन्स वेयर हिल क्लाइंबिंग कैन बी used to find an optimal solution. The traveling time taken by a sale member or the place he visited per day can be optimized using this algorithm.
मार्केटिंग में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल्समैन को एक पाथ दिया गया कि इस पाथ पे मूव करते हुए उसने अपना काम करना है और प्रोडक्ट को सेल करना है। उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी उसे पाथ दिया गया है, उस पाथ को क्लाइम करना हम हिल क्लाइंबिंग के ज़रिए ट्रेवर्स कर सकते हैं कि उसने कौन कौन सी जगहों को कितनी टाइम में या कितने डे में वो विज़िट कर सकता है। तो ये था हमारा हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।